Good morning students, class 3rd, science और हम आज चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। इसमें 1 या 2 पेज मैं डिस्कस करूंगा। पुराना चैप्टर में अगर कुछ बाकी है तो आपको करवा दिया जाएगा। मेरे ख्याल से एक मैचिंग होना चाहिए या ट्रू फॉल्स होना चाहिए। लेट्स सी whatever is left in चैप्टर नंबर क्वेश्चंस लेफ्ट इन चैप्टर नंबर 1 वो मैडम जो है वो आपको करवा देंगी। मैं आज चैप्टर नंबर 2 का इंट्रोडक्शन करवाऊंगा आपको और साथ में मैं करवाऊंगा आपको 1 या 2 पेज। तो पार्ट्स ऑफ प्लांट, आज इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे प्लांट्स के डिफरेंट पार्ट के बारे में। सबसे पहले तो हमको ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज प्लांट। व्हाट इज प्लांट? प्लांट बेसिकली आपको मैं डायग्राम के थ्रू समझाना चाह रहा हूं। पेज नंबर 15 के अंदर ये डायग्राम देखो तो आपको पता पड़ेगा कि नीचे जो है रूट है, एक स्टेम है, फिर उसकी ब्रांचेस निकल रही अलग अलग। उन ब्रांचों में लीफ है और साथ में उसके फ्रूट लगे हुए हैं और उसके ऊपर फ्लावर भी है। तो ये बेसिकली जो आप खुद जानते हैं प्लांट्स के पार्ट होते हैं। इसके अंदर जो आपको ये सारी चीजें दिखाई देती है अपार्ट फ्रॉम दिस रूट के अलावा आपको सारी चीजें यू कैन सी फ्रॉम योर आईज। रूट इसलिए आपको नहीं दिखाई देती है क्योंकि जो रूट होती है वो लैंड जो होती है उसके नीचे होती है, जमीन के अंदर होती है, राइट। प्लांट्स भी कई तरीके होते हैं। कुछ एग्जांपल दे रखे इसमें है रोज प्लांट, कॉटन प्लांट, हेना प्लांट। अब जो कैरेक्टरिस्टिक होती है प्लांट की उसके बेसिस पे उनका नॉमिनिकल्चर, उनकी कैटेगरीज अलग अलग होती है। There are different size and shape of plant। एक तो साइज और शेप प्लांट की अलग अलग हो सकती है। एक चीज साइज एंड शेप, उसमें कैटेगरी होगी। अब उसकी जो स्टेम होगी वो कैसे होगा, टॉल है या फर्म है। थर्ड क्या है, स्मॉल प्लांट। छोटे प्लांट्स होते हैं तो स्मॉल प्लांट की अलग कैटेगरी होती है। जो बड़े प्लांट होते हैं जिसकी टॉल और ट्रंक जो स्पेशली जो स्टेम होता है वो बड़ा होता है, जिसका सरकमफ्रेंस ज्यादा होता है, अक्सर वो जो होते हैं उनको हम ट्री बोलते हैं, राइट। इसके बाद में जो सॉफ्ट और ग्रीन कलर के होते हैं उनको हम हर्ब्स बोलते हैं, ग्रीनिश हर्ब्स। और बुशी होते हैं, बुशी प्लांट्स, इनको हम श्रब्स बोलते हैं। तो ये अलग अलग कैटेगरीज हैं डिपेंडिंग ऑन देयर शेप एंड साइज, देयर स्टेम स्ट्रक्चर
एंड देयर होल बॉडी स्ट्रक्चर क्या किस तरह की है। अगर बुशी है तो शर्ब है, स्मॉल प्लांट है तो हर्ब होगा, ग्रीन कलर के सॉफ्ट स्टेम होगी। इसके बाद में अगर टॉल है, फर्म है तो वो ट्री बोलते हैं उसको। The part of plant which hold in the soil is root। अब देखिए, आप सबसे मैंने स्टार्ट में जिस बात के बारे में आपको बोला था वो था रूट, जो आपको नजर नहीं आता है क्योंकि वो लैंड के नीचे होता है। इसका कैरेक्टर, जो इसकी कैरेक्टरिस्टिक होती है वो बेसिकली इसका यूज क्या होता है, तो इसका यूज ये होता है कि ये पहली बात तो अगर ये नहीं होगा तो प्लांट जो है वो चाहे वो ट्री हो बहुत बड़ा या फिर स्मॉल जो है आपके हर्ब हो या बुशी प्लांट हो, किसी भी कैटेगरी का प्लांट हो, वो कभी भी आपके लैंड के ऊपर, जमीन के ऊपर जो है वो खड़ा नहीं रह सकता, वो गिर जाएगा। अगर मैं आपको बोलूं कि आप किसी लकड़ी के प्लैंक को सीधा वर्टिकली खड़ा करिए, लकड़ी का एक पुट्ठा है बड़ा, उसको सीधा खड़ा करिए तो वो खड़ा नहीं हो सकता अगर वो until unless वो हवा से गिर जाएगा। अगर उसकी ज्यादा अगर होगी उसकी हाइट तो वो तभी खड़ा रहेगा अगर आप उसको जमीन के अंदर उसको गाड़ दो, राइट। तो इस तरह रूट जो होते हैं वो जमीन में रहते हैं और इसकी वजह से एक प्लांट को होल्डिंग का काम करते हैं। ये होल्ड करके रखते हैं, फिक्स रहते हैं ताकि ये प्लांट जो है वो अपनी पोजीशन से जो है मूव नहीं करे, हिले। सेकंड इसका जो जॉब होता है वो होता है, आपको पता है प्लांट्स को वाटर चाहिए, प्लांट्स को मिनरल चाहिए, तो सॉइल के अंदर, लैंड की जो सॉइल है, सॉइल के अंदर वाटर, मिनरल्स इसको लेती है ये। इट टेक्स वाटर, मिनरल्स, सॉल्ट फ्रॉम सॉइल और इसके थ्रू कहां पे जाती है, स्टेम तक, और स्टेम के थ्रू ब्रांचेस में, देखिए, और ब्रांचेस में जाने के बाद में ये फ्लावर तक पहुंचती है और फ्लावर में फोटोसिंथेसिस के थ्रू ये फूड बनाती है। व्हाट इज फोटोसिंथेसिस? फोटोसिंथेसिस इज अ प्रोसेस बाय विच लीफ जो होती है, लीफ प्लांट की, वो सन की प्रेजेंस में कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करने के बाद में और क्या बनाती है, फूड बनाती है। समझ में है? इट इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। तो ये रूट जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये आपके नेक्स्ट पेज में लिख रखा है फंक्शन ऑफ रूट के अंदर, मेन फंक्शन ऑफ रूट इसमें लिखा हुआ है, फर्स्ट इट होल्ड्स द प्लांट फर्मली इन द सॉइल, इट टेक्स वाटर, मिनरल्स थ्रू सॉइल एंड सैंड टू देम थ्रू स्टेम। और एक चीज जो मैं आपको बताना भूल गया, कुछ सम रूट्स स्टोर फूड, हाँ, जैसे कैरेट हो गया, रेडिश हो गया। तो बेसिकली क्या है ये रूट है। क्या है ये रूट्स हैं और यहां पे ये सॉइल में, मतलब कि बीनीथ लैंड, सॉइल में जो होते हैं वो इनके जो
स्टोर करते हैं वो करते हैं रूट में। दैट्स व्हाई आपको अगर रेडिश या फिर कैरेट के पौधे लगाओगे तो ऊपर लीफ ही लीफ मिलेगी, लेकिन इसका जो फ्रूट है वो आपको सॉइल के अंदर मिलेगा। अब बात करते हैं हम टाइप ऑफ काइंड ऑफ। तो देयर आर टू काइंड ऑफ रूट बेसिकली डिस्क्राइब इन योर बुक। दो तरह के, एक है टैप रूट और दूसरा है रूट्स के दो। देयर आर टू काइंड्स ऑफ रूट्स आर डिस्क्राइब्ड इन योर बुक। First is taproot and second is fibrous root। नाम से ही आपको पता पड़ जाएगा। ये दोनों की पिक्चर्स आपको दे रखी है। ये ऊपर वाली जो पिक्चर है वो बेसिकली टैप रूट की पिक्चर्स है और नीचे वाले फाइब्रस। अब देखिए फाइब्रस का मतलब ये होता है कि बहुत सारी टैनी रूट्स अटैच है। The grass has main root and the tiny roots बहुत attach and like a bunch of roots, बहुत fibers हैं, ठीक है ना। तो इसको fibrous root बोलते हैं। और टैप रूट का मतलब एक several thinner ग्रो करेंगे ऐसे। जबकि टैप और fibrous मतलब like this। बहुत ज्यादा। तो ये दोनों हैं। डायग्राम आपको देख के आपको पता पड़ जाएगा। अब इसके एग्जाम्पल क्या होंगे टैप रूट के? बाल्सम में, हिबिस्कस में, बीन में और मस्टर्ड प्लांट के अंदर जो है वो टैप रूट होता है। जबकि टैनी रूट जो ग्रास जो होता है मेन, जिसके अंदर मेन कोई रूट होता नहीं है, वो इस तरह के फाइब्रस रूट उसके ग्रास मतलब घास जो होती है उसकी बात होती है। ओके, अब यहां पे स्टेम, द स्टेम। तो आज छोटा सा ही वीडियो बना रहे हैं जिसके अंदर आपका केवल प्लांट के बारे में, टाइप ऑफ प्लांट्स, उसका डायग्राम, डिफरेंट पार्ट ऑफ प्लांट्स और द रूट्स और फंक्शन ऑफ रूट्स, केवल इतना ही करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में स्टेम के बारे में हम डिस्कस करेंगे। ये जो डायग्राम है आपको ड्रॉ करना है, वो असाइनमेंट में आपको मिल जाएगा। तो आज का वीडियो यही ड्रॉप करते हैं। थैंक यू।